Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology with Jagrati. So in this video we are going to learn about social behavior in honeybees and इसके notes आपको मेरे Telegram चैनल Biology with Jagrati पे easily available हो जाएंगे. आप वहां से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. These are some references. तो सबसे पहले कुछ जनरल इंट्रोडक्शन. So among different insects orders, only 8 have been recognized by the insects taxonomists which have some communal life. बहुत सारे ऑर्डर्स हैं इंसेक्ट्स में. उन ऑर्डर्स में से भी सिर्फ 8 ऐसे ऑर्डर हैं जिनको टैक्सोनॉमिस्ट जो ये मानते हैं कि हाँ इस ऑर्डर के इंसेक्ट्स कम्युनल लाइफ जो सोशल लाइफ है उसको शो करते हैं. Out of these 8 orders, only 2 orders, Isoptera और Hymenoptera, have well-developed social organization. और इन 8 ऑर्डर्स में से भी सिर्फ 2 ऐसे ऑर्डर हैं जो आइसोप्टेरा है और हेमनोप्टेरा है जिनमें एक वेल डेवलप्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखा गया है. इवन इन हाइमेनोप्टेरा ओनली 2 फैमिलीज, सिर्फ 2 फैमिलीज है हाइमेनोप्टेरा में भी, हैक्टिलिडी एंड एपियडी, जो कि सुपर फैमिली एपोइडिया से बिलोंग करते हैं, जिसमें फुली सोशली स्पीशीज जिनके अंदर आती है. ओके, अब देखते हैं हनी बी के बारे में. तो हनी बी में हम कास्ट विद इन हनी बीज देखेंगे. इसके बाद इसमें देखेंगे किस तरीके से ये कॉलोनी फॉर्मेशन करते हैं. कुछ और पॉइंट्स भी हैं, उनको डील करते हैं. चलिए, सो हनी बी कॉलोनी इज अ कॉम्प्लेक्स सोशल हायरार्की विद डिस्टिंक्ट कास्टेस, ईच प्लेइंग अ वाइटल रोल टू इंश्योर इट सर्वाइवल. हनी बी की जो एक कॉलोनी है वहां पे जो सोशल हायरार्की है वो कॉम्प्लेक्स है. मीन्स वहां पे एक हायरार्की बनी हुई है कि टॉप पे ये होगा, उसके अंडर ये, उसके अंडर ये, अलग अलग कास्टेज हैं उन हायरार्की में, और हर कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जैसे 3 कास्ट हैं आपकी, क्वीन, वर्कर बी एंड ड्रोन्स. तो आपको हनी बी की कॉलोनी में 3 अलग अलग कास्ट मिल जाएंगी. क्वीन होगी, वर्कर बी होगा एंड ड्रोन्स होगा. So queen, she is responsible for laying egg. Queen का main purpose क्या है? Eggs को lay करना. During peak season, a quality queen can lay over 2000 eggs per day. That's more than her own body weight in eggs in a day. Okay? एक पीक टाइम पर जो एक आपका क्वीन है हनी बी की कॉलोनी में, वो एक दिन में 2000 से कम, मतलब इतने अप्रॉक्स, इतने क्या कर लेती है, एग्स ले कर लेती है. फिर आती है वर्कर बीज जो कॉलोनी का 90% हिस्सा बनाती हैं. दे आर वेरी वर्सटाइल. वर्सटाइल मतलब बहुत सारे काम करेंगे, जैसे कि नेक्टर को गैदर करेंगे, पॉलन फॉर यंग वंस, जो यंग वंस जिनको वो फीड करेंगे उनके लिए पॉलन ग्रेन्स, एंड ऑल्सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग हाइव क्लीनिनेस. इसके अलावा उस हाइव की साफ सफाई वगैरह के लिए भी, उसकी मेंटेनेंस के लिए भी वर्कर भी क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं. फिर आते हैं ड्रोन्स. सो दे हैव सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है क्वीन के साथ मेट करने की. दे डू नॉट हैव एनी स्टिंगर एंड दे डाइड आफ्टर मेटिंग. कोई भी डंक मारने के लिए इनके पास ऑर्गन नहीं है जिसे स्टिंगर कहा गया है, और ये मेटिंग के बाद क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है. सो हाउ मेनी कास्ट विद इन अ कॉलोनी? 3. क्वीन, वर्कर बी एंड ड्रोन. क्वीन का मेन पर्पस एग लेइंग करने का है. वर्कर बी कॉलोनी का 90% हिस्सा बनाती है, और जो मेजर काम रहते हैं ना उनके, जैसे गैदरिंग का, प्रोटेक्शन का, क्लीननेस का, मेंटेनेंस का, सब ये वर्कर बी के पास जाएगा. ड्रोन का सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेटिंग विद द क्वीन. इतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कोई स्टिंगर उसकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता. मेटिंग के बाद जो ड्रोन है वो मर जाते हैं. The ideal ratio between worker and drone bees is crucial. In an imbalance can lead to the colony collapse. मतलब किसी एक कॉलोनी में वर्कर बीज और ड्रोन्स का रेशियो बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर उसमें इम्बैलेंसिंग आएगी तो फिर वो कॉलोनी कोलैप्स कर जाती है. ओके, यहाँ पे 3 है, जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज क्वीन, दिस इज ड्रोन एंड दिस इज वर्कर. ओके, नाउ कॉलोनी का फॉर्मेशन कैसे होता है? सो आफ्टर 7 to 10 days ऑफ इंक्यूबेशन, न्यू क्वीन इमर्ज फ्रॉम हर सेल. जब 7 से 10 दिन के बाद, इंक्यूबेशन के बाद, उसकी सेल में से नई क्वीन निकलती है. शेल मतलब उनका जो रहने का एक इस तरीके से होती है ना हनीकॉम्ब, तो जो एक पोर्शन है उसको क्या कहा गया, शेल बोला गया. शेल मीन्स कमरा, एक कमरा. ओके, सो now young queen leave the colony with the swarm of worker bees to start a new colony.
तो 7 से 10 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होने के बाद एक नई क्वीन निकलती है और ये डिसाइड होता है रॉयल जेली पर फीड करते अलग अलग जैसे बहुत सारे एग्स लेज हुए ना, तो उनमें से कुछ को रॉयल जेली पे फीड कराया जाएगा, कुछ को जिनको रॉयल जेली पे फीड कराया जाता है वो क्वीन भी बन जाती है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्वीन के फॉर्मेशन में। अब इंक्यूबेशन के बाद जब नए किसी सेल से क्वीन भी निकलती है तो वो जो क्वीन होती है वो कॉलोनी के कुछ वर्कर्स को लेकर के अपना हाइव छोड़ देती है और नई कॉलोनी बनाने के लिए चली जाती है। दीज वर्कर बीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोरेजिंग, केयरिंग द यंग्स एंड मेंटेनिंग द हाइव। और उस हाइव में भी अगेन वर्कर बी का क्या काम होगा, खाना वगैरह ढूंढने का, यंग वंस की केयर करने का और हाइव को मेंटेन करने का। द सोशल हायरार्की इज क्रूशियल फॉर द कॉलोनी सक्सेस। और किसी भी कॉलोनी के सक्सेस के लिए ये हायरार्की होना बहुत जरूरी है। ओके, अब हनी बीज में कम्युनिकेशन कैसे है? सो हनी बीज आर इनक्रेडिबली सोशल क्रिएचर्स दैट थ्राइव ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कॉपरेशन विद इन देयर कॉलोनीज। बहुत ही वेल डेवलप्ड इनमें सोशल जो कम्युनिकेशन है वो देखा गया है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि दे आर इनक्रेडिबल सोशल क्रिएचर्स। इनका कम्युनिकेशन, इनके कॉपरेशन कॉलोनी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें ये जो इनका सिस्टम है उसको बनाए रखने के लिए। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेज हनी भी कम्युनिकेट थ्रू बॉडी लैंग्वेज। तो वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा हनी बीज में कम्युनिकेशन फेरोमोन्स के थ्रू भी होता है। So they perform a complex dance to inform their fellow workers about the direction and the distance of the food. हनी बीज एक स्पेसिफिक डांस को परफॉर्म करती हैं जिसके थ्रू वो अपने और जो साथ के जो उनके फेलो वर्कर्स हैं उनको इन्फॉर्म करती है किस चीज के बारे में, कि खाना जो सोर्स उन्हें जो मिला है वो कितना दूर है, किस डायरेक्शन में। तो दो टाइप के डांस यहाँ पे देखे गए हैं, राउंड डांस एंड वेगल डांस। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, पहला तो फेरोमोन्स पढ़ लेते हैं क्योंकि फेरोमोन्स के थ्रू भी क्या है आपका कम्युनिकेशन होता है। सी, सो फेरोमोन सिग्नल्स प्ले अ वाइटल रोल इन द कॉलोनी टू शेयर इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए जो बीज हैं वो क्या फेरोमोन्स भी रिलीज करती हैं। दीज कैन कन्वे अ रेंज ऑफ मैसेजेस, अलग अलग मैसेज फेरोमोन्स के थ्रू रिलीज किए जा सकते हैं, जैसे कि फूड सोर्स का लोकेशन या कोई वार्निंग सिग्नल। ओके, when foraging for nectar or pollen, honeybees deposit pheromones at the sites they deem valuable. जब वो खाना ढूंढ रही होती है, पॉलन ढूंढ रही होती है, नेक्टर ढूंढ रही होती है, तो जो साइट उन्हें इंपॉर्टेंट लगती है कि अच्छा यहाँ पे अच्छा सोर्स हो सकता है कि यहाँ पे उन्हें वो जो आपका जो नेक्टर है, पॉलन है वो मिला है, वहां पे वो फेरोमोन्स रिलीज कर देंगी। These pheromone trails help guide other bees back to the source, ensuring that colony is well fed. वहां तक जाते जाते वो फेरोमोन्स रिलीज करे तो उन फेरोमोन्स को क्या करेगा, वो फेरोमोन्स एक रास्ता जैसा बना देगा बाकी की मेंबर्स के लिए जो उसको ट्रेस करते हुए सोर्स के साथ पहुंच जाएंगे। बीज ऑल्सो रिलीज अलार्म फेरोमोन्स इन केस ऑफ थ्रेट। और अगर कोई उनपे मान लो फॉर सपोज कोई अटैक हो गया है या कोई डेंजर उन्हें फील हो रहा है तो उस टाइम पे वो अलार्म फेरोमोन्स को भी रिलीज करती हैं। These chemical signals can signal potential predator or rival colonies, prompting defensive actions from the colony's guards and the workers. ये जो chemical signals है, it means जो pheromones है, इनकी मदद से predators का, rival colonies का, इनके बारे में signal दिया जाता है ताकि जो आपके workers हैं और जो बाकी जो guards हैं वो क्या हो जाए, अपना action में आ जाए। Okay? By tuning into these pheromone signals, honeybees are able to respond effectively to the changing circumstances within their environment. इन्हीं pheromones की मदद से honeybees environment में आ रहे जो आपके changes हैं, circumstances हैं, उनके बारे में भी communicate एक दूसरे से कर पाती है। Now, reduction or absence of queen signal result in the decline and ultimately lead to the death of the colony if it not reversed. अब देखिए क्वीन भी सिग्नल को रिलीज करती है विद द हेल्प ऑफ फेरोमोन्स। फेरोमोन्स की मदद से क्वीन भी क्या करती है, सिग्नल रिलीज करती है। अगर किसी तरीके से भी क्वीन से आने ये जो फेरोमोन सिग्नल्स है, ये जो फेरोमोन्स रिलीज हो रहे हैं वो कम हो जाते हैं तो कॉलोनी कोलैप्स कर जाएगी। द strength of queen signal is an indicator of attractiveness of the queen and the population of the hive. कि आपका क्वीन की फेरोमोन का सिग्नल, जो क्वीन के फेरोमोन से जो सिग्नल रिलीज हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ ये डिटरमाइन करती है कि क्वीन कितनी अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव इन द सेंस कि कितना स्ट्रांग है
और उनका जो हाइव का पॉपुलेशन है वो कैसा है। ओके, मीन्स किसी भी हाइव के अंदर क्वीन से रिलीज हो रहे फेरोमोन्स के जो सिग्नलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जैसे ये क्वीन है, फॉर सपोज देखिए इसके पास इतने सारे ग्लैंड्स है, राइट, टार्सल ग्लैंड, डोफोर ग्लैंड्स, यहाँ पे पहले यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स भी है। ओके, वेयर आई हैव रिटन दैट, ये है, राइट, इसको देखिए, ये है आपके क्या, फेरोमोन्स। कौन, ये बॉडी पार्ट्स पे बताए गए हैं कहाँ कहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट है। जैसे है मैंडिबुलर ग्लैंड, ये भी फेरोमोन्स रिलीज करने के लिए ग्लैंड है, ये कॉलोनी का कोहेशन और रेटिन्यू फॉर्मेशन करवाते हैं। फिर यहाँ पे है टर्गल ग्लैंड्स जो कि वर्कर का अटेंशन और ओवेरियन इनहिबिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनके पैरों पे है टार्सल ग्लैंड्स, यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे यह टार्सल ग्लैंड्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्नलिंग प्रेजेंस, प्रेजेंस को दिखाने के लिए। एंड डुफोर्स ग्लैंड्स जो एग मेकिंग सिग्नल, जो एग मार्किंग हो गया, फर्टिलिटी के सिग्नल, रेटिन्यू फॉर्मेशन एंड वर्कर ओवेरी का इनहिबिशन करवाती है। ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स, ये जो आपको ग्लैंड्स दिखाए गए हैं, ये आपके फेरोमोन्स ग्लैंड्स है। किसमें, जो आपके हाँ क्वीन भी है उसमें, यहाँ पे लिखा है ना, हर मैजेस्टीज फेरोमोन्स मीन्स क्वीन में पाए जाने वाले ये जो फेरोमोन्स के ग्लैंड्स है वो। इसी इमेज में ये काफी क्लियर है, यहाँ पे मैंडिबुलर ग्लैंड, ओके, एंड डॉफर्स ग्लैंड, देयर इज सम टर्गल ग्लैंड, यू कैन सी है, यहाँ पे काफी क्लियरली विजिबल है ये। नाउ अब है डांस लैंग्वेज। सो हनी बी यूज कॉम्प्लेक्स मूवमेंट एंड द पैटर्न्स टू कन्वे मैसेज अबाउट फूड सोर्स, नेस्टिंग साइट्स एंड पोटेंशियल थ्रेट्स। हनी बीज कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स का इस्तेमाल करती है, पैटर्न्स को यूज करते हैं ताकि वो सिग्नल्स भेज पाए, मैसेजेस भेज पाए, किस चीज के लिए, फूड सोर्स से रिलेटेड, नेस्टिंग साइट से रिलेटेड और पोटेंशियल थ्रेट से रिलेटेड। So there are several type of dances that bees can use for the navigation and recruitment. नेविगेशन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए भी अलग अलग टाइप के डांस होते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे दो डांसेस में मेजर फोकस करना है, दैट इज वेगल डांस एंड द राउंड डांस। तो पहला है वेगल डांस। दिस इन्फॉर्म अदर बीज अबाउट द लोकेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ अ फूड सोर्स। ये क्या बताएगा कि लोकेशन और डायरेक्शन कहाँ है फूड सोर्स की। The angle and the duration of dance correspond to the distance and the direction of nectar-rich flower or the pollen. कितना एंगल बना के वो डांस कर रहे हैं और कितनी देर तक वो डांस कर रहे हैं, ये रिलेट करता है किस चीज को, कि उनके जो नेस्ट है उससे डिस्टेंस और डायरेक्शन क्या है उस सोर्स की। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फोरेजर बी डिस्कवर अ पर्टिकुलर रिच सोर्स ऑफ नेक्टर 3 डिग्री ईस्ट ऑफ द हाइव, अगर एक बी जिसको पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे नेक्टर वाला फ्लावर है वो हाइव से 30 डिग्री ईस्ट में है, तो इट विल परफॉर्म अ वेगल डांस विद एन एंगल अप्रोक्सीमेटली टू 30 डिग्री। तो जब वो वेगलिंग करेगी तो अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए करेगी, जिससे आइडिया मिलेगा कि 30 डिग्री के डायरेक्शन में क्या है, आपका फूड सोर्स है। The Weigel dance is executed for the food source over 150 मीटर अवे। 150 मीटर से दूर वाले फूड सोर्स के लिए वेगल डांस परफॉर्म किया जाता है, कम्युनिकेटिंग बोथ डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन टू द रिक्रूट्स, बताने के लिए कि डायरेक्शन और डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, बीज ऑल्सो यूज रिक्रूटमेंट डांस, रिक्रूटमेंट डांस टू अलर्ट अदर टू पोटेंशियल थ्रेड्स और न्यू फूड सोर्सेस, नए फूड सोर्सेस के लिए, पोटेंशियल सोर्स के लिए रिक्रूटमेंट डांस करते हैं। These dances are typically performed by the experienced bees. Experienced bees के द्वारा ये डांस किया जाता है that have already located the resource and are returning to the hive. ये डांस किसके द्वारा किया जाता है, ऐसी बीज जो एक्सपीरियंस है, जिन्हें पता है डांस किस तरीके से परफॉर्म करना है और फूड सोर्स को लोकेट करने के लिए वो डांस करती है, जब वो हाइव पर वापस आती है तब। देन आता है आपका राउंड डांस। तो राउंड डांस इज क्रूशियल फॉर अलर्टिंग हाइव मेंबर्स टू द फूड सोर्स विद इन 25 to 100 मीटर। अगर 25 मीटर से 100 मीटर के बीच में तो दे विल परफॉर्म राउंड डांस। ओके, 150 मीटर से अवे दे विल परफॉर्म वेगल डांस। अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम अ सक्सेसफुल फोरेजिंग ट्रिप, the scout bee perform a small circular movement, occasionally switching the direction to inform the hive. राउंड डांस परफॉर्म करेगी और डायरेक्शन को स्विच करके बताने के लिए कि डायरेक्शन किधर है और आपका डिस्टेंस कितना है। द राउंड डांस स्पेसिफिकली इंडिकेट फूड विद इन 50 मीटर बट लैक डायरेक्शनल डिटेल्स, इसमें डायरेक्शनल डिटेल्स नहीं होती।
causes recruited bee to leave the hive in various direction, जिसकी वजह से जो नई बीज है वो हाइव से नई अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, बट दैट शुड बी विद इन अ रेंज ऑफ 25 और मेजरली 50 to 100 मीटर्स की रेंज में वो होना चाहिए. ओके, अब देखिए ये है, यहाँ पे फूड सोर्स है. ओके, तो ये फ्लाइट का पाथ है, ये डायरेक्शन है किसकी, आपका सन की रेफरेंस है, और यहाँ पे से इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 150 का. तो जब वो वेगलिंग डांस करेगी और डायरेक्शन स्विच करेगी ना, ऐसे ऐसे वेगल करके ऊपर जाएगी, फिर रिटर्न होके फिर नीचे, तो जब वो डांस करती है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये टोटली कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 115 डिग्री का. तो उसका डांस आइडिया दे देता है कि आपको कितने डिग्री पे आपका हाइव से कितना दूर क्या है आपका फूड सोर्स है. राउंड डांस पे देखिए, ओके, लाइक दिस दे आर परफॉर्मिंग. सॉरी. तो स्पेसिफिक डायरेक्शन के बारे में वेगल डांस में पता चलेगा. राउंड डांस आपका डिस्टेंस बता देता है, बट दैट विल नॉट गेट अ गुड आइडिया ऑफ द डायरेक्शन. नाउ सी foraging behavior. So when it comes to foraging, honeybees are incredibly efficient and organized, working together to gather nectar from a vast array of flowers. बहुत जब foraging पे बात आती है तो incredibly efficient and organized तरीके से ये काम करती है. Nectar provide bees for with energy rich sugars that fuel their daily activities. नेक्टर से एनर्जी रिच शुगर मिलती है हनी बीज को, जिससे वो अपनी डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकती है. ओके, देन pollen serve as a vital source. Pollen serve as a vital source of proteins and vitamins and the minerals. जो pollen है आपका वो एक वाइटल सोर्स की तरह पे वर्क करता है, किस चीज के लिए, प्रोटीन्स के लिए, विटामिन के लिए एंड मिनरल्स के लिए. Bees collect nectars from the flowers and transform it into honey through a complex process involving regurgitation and the evaporation. नेक्टर से कलेक्ट करती है, नेक्टर को कलेक्ट करती है फ्लावर से और उसको हनी बनाती है विद द प्रोसेस जिसमें रिगर्गिटेशन होता है, एवापोरेशन होता है. एक सिंगल कॉलोनी कैन प्रोड्यूस अप टू 60 पाउंड ऑफ हनी इन अ ईयर. एक कॉलोनी से अप्रोक्स एक साल में 60 पाउंड्स का हनी मिल जाता है, मेकिंग इट अ वैल्यूएबल कमोडिटी फॉर द कॉलोनी सर्वाइवल. कॉलोनी के सर्वाइवल के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पॉलन कलेक्शन इज इक्वल इम्पोर्टेंट एज इट इनेबल्स द कॉलोनी टू मेंटेन इट्स ब्रूड पॉपुलेशन. और पॉलन का कलेक्शन भी उतना ही जरूरी है, सिर्फ नेक्टर पे ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि पॉलन से वो यंग वंस को क्या करवाते हैं, फीड करवाते हैं. नाउ क्या थ्रेट्स है हनी बीज के लिए. सो फर्स्ट इज कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, जिसे CCD बोला जाता है. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सडन लॉस ऑफ वर्कर बीज फ्रॉम अ कॉलोनी विद द क्वीन स्टिल प्रेजेंट, लीविंग बिहाइंड अ फ्यू नर्स बीज टू केयर फॉर द ब्रूड. इसमें ये देखा गया है कि एक कॉलोनी से जो क्वीन है वो वही है, लेकिन वर्कर बी का नंबर कम हो गया है, तो पीछे रह गए जो नर्स बीज है वो बहुत कम हो गई है ब्रूड की केयर करने के लिए. This phenomena has been observed in the beekeepers colony, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया में ये फिनोमिना देखा गया है. क्या कॉज है इसकी, पैरासाइट्स जैसे वेरोमाइट्स, पेस्टिसाइड्स जैसे नियोनिकोटिनॉइड्स, पुअर न्यूट्रिशन और क्लाइमेट चेंज. ये ऐसे कारण हैं जो CCD को कॉज करते हैं. अ स्टडी बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉस found that 70% of honeybee colony in the US were affected by CCD. इससे 2006 से 2010 के बीच में 70% honeybee की कॉलोनी इस CCD से अफेक्ट हुई थी. कुछ और भी डिजीज हैं, जैसे आपकी अमेरिकन फोल्ड रूट जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, नोसीमा जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है. सॉरी. The use of pesticides has become a pressing concern for honeybee colony worldwide. पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हनी बी की कॉलोनीज के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है. ये केमिकल्स हनी बी की एबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, किस चीज की, अपने सराउंडिंग्स को नेविगेट करने की, कम्युनिकेट करने की एंड परफॉर्म देयर रोल्स विद इन द कॉलोनी. क्योंकि ये केमिकल्स अफेक्ट कर रहे हैं उनकी एबिलिटी को, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, नेविगेट नहीं कर पा रहे हैं. सो व्हेन बीज कम इनटू कांटेक्ट विद द पेस्टिसाइड्स, जब हनी बीज पेस्टिसाइड्स के कांटेक्ट में आती है, इट कैन इम्पेयर देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज. उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज पे इफेक्ट पड़ता है ड्यू टू दीज पेस्टिसाइड्स, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर देम टू फाइंड फूड एंड रिटर्न टू द हाइव. जिसकी वजह से वो खाने को ढूंढने में प्रॉब्लम होता है, ढूंढने के बाद वापस अपने हाइव में आने में उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट हनी बी
and you can download this video, you can download the like notes of this video from the Telegram channel. एंड आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, एंड थैंक यू।